हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज जानते हैं प्रमेय संख्या के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रमेय संख्या को रेशनल नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वैसी पूर्णांक संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, लिखा जा सके, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ q जो होना चाहिए, q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, है ना, ये p बट्टा क्यू के रूप में, है ना, लिखी गई जो संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं, है ना जी। जहाँ q और p क्या है? पूर्णांक संख्या है ना। तो ये जो q है, ये q कभी भी क्या होना चाहिए? शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि इस q के स्थान पर यदि शून्य आ गया, तब ये ना ही प्रमेय संख्या होगा और ना ही अप्रमेय संख्या होगा। समझे कि नहीं? और पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं कि नहीं आप? है ना, पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिए। और थोड़ा हम चर्चा भी कर देते हैं, देख लीजिए। 0, 1, 2, 3, है ना, जहाँ तक जाइए प्लस इन्फिनाइट, इधर चलेंगे -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट। यानी 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक और 0 से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक की जितने भी संख्या आपको दिख रहा है, सारी की सारी संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या होती है। समझे कि नहीं? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, ये तो प्रमेय संख्या की क्या हो गया? परिभाषा हो गया, डिफिनीशन हो गया। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि कोई दी गई संख्या प्रमेय है कि नहीं? तो इसके लिए कुछ पहचान हम लिखे हैं, जरा देखिए, है ना। तो सब पहला पहचान है कि वैसी, है ना जी, संख्या जो क्या हो? भिन्न के रूप में हो। जितने भी पूर्णांक संख्या हो वो सभी क्या होता है? प्रमेय संख्या होता है ना। यानी सभी पूर्णांक संख्या तथा जो भिन्न होता है ना, उन सभी संख्या को हम क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या कहेंगे। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, जितने भी पूर्णांक संख्या है ना जी, 3, 4, 5, 6, है ना, 100, 200, 300, प्लस में माइनस में चलेंगे तो -100, -200, -300, जितने भी पूर्णांक संख्या होगा वह सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगा? प्रमेय संख्या कहलाएगा। समझे कि नहीं? इसका मतलब ये जो शून्य दिख रहा है आपको, शून्य, 0, ये भी क्या है? प्रमेय संख्या है। -3 जो दिख रहा है, ये भी क्या है? प्रमेय संख्या है। समझे कि नहीं? और जितने भी भिन्न आपको दिख रहा है ना, देखिए ये 1/4, 9/5, है ना, कुछ भी 10/20, कुछ भी लिखिए, ठीक है। ये सारी की सारी जो भिन्न होगा वह भी क्या होगा? प्रमेय संख्या होगा, है ना। यदि इसी भिन्न में यदि माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये सब भी, है ना, ये सब जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी गई, है ना, आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या ही हो जाएगा। समझे कि नहीं? आप ही से कह रहे हैं जी, समझे कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर अगला पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, है ना, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, क्या हो जी? जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, है ना, वह सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगा? प्रमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। वर्गमूल आता है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आता होगा आप लोग को। चलिए, जैसे देखिए शून्य है, तो शून्य का वर्गमूल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक है, देखिए एक का वर्गमूल कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या हो जाएगा। अब 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? है ना, गुणनखंड कर लेना है जी, इस तरह से 2 दूनी 4। अब देखिए, है ना, 2 गुना 2, और घर के अंदर जिसका जोड़ा लग जाए उसमें से क्या करेंगे? एक को घर से बाहर निकाल देना है। यही ना √4 का क्या होगा? वर्गमूल होगा, ठीक है। तो चूंकि देखिए √4 का वर्गमूल 2 हुआ, और ये 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? है ना, प्रमेय संख्या हो जाएगा, है ना। क्योंकि जितने भी पूर्णांक संख्या सब प्रमेय संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, इसलिए प्रमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्या 100 लेते हैं, है ना, तो ये 100 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, तो देख लीजिए इसका गुणनखंड फटाफट कर लीजिए, है ना, कितना आएगा, 50 दूनी 100, 25 दूनी कितना 50, फिर 5 25, है ना। अब देखिए किसका किसका जोड़ा लग रहा है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए 2 2 है ना जी, इस 2 में से 1 को बाहर करेंगे, इस 5 में से क्या करेंगे, 1 को बाहर करेंगे, 5 दूनी कितना हुआ 10, यही 100 का क्या हुआ, वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 है, 10 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, इसलिए 100 जो होगा 100, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। समझे कि नहीं। इसी प्रकार बहुत ढेर सारी संख्या हो जाएगा, है ना, जैसे 4 बट्टा क्या चीज ले लीजिए, है ना, √16। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना 4 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। समझे कि नहीं, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए ना, वह सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला, और है ना, अगला पहचान देखिए, जितने भी रेकरिंग डेसिमल है, कितने क्या चीज, जितने भी रेकरिंग डेसिमल है ना जी, जितने भी रेकरिंग डेसिमल है वह सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगा, है ना, परमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, ये रेकरिंग क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं जरा। देखिए जैसे देखिए 0 क्या, 1 1 1 1 1 डॉट 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 लगा दिए। ठीक है, तो है ना जी, दशमलव के बाद देखिए किसका पुनरावृत्ति हो रहा है, कौन संख्या बार बार दोहरा रहा है, 1 ना, और इसके आगे क्या लगा है, डॉट डॉट भी लगा है। ठीक है, इसलिए इस तरह की संख्या जहाँ भी आपको दिखाई दे, है ना, तो इसको हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, और है ना, और वह संख्या सारी की सारी संख्या क्या होता है, परमेय संख्या होता है। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 और 1 पे इस तरह से रेकरिंग डाल देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए 0.12 1 2 1 2 डॉट डॉट लगा दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंक की पुनरावृत्ति हो रहा था, अब यहाँ देखिए अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रहा है कि नहीं, तो इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या, तो ये भी परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। क्या समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए, ये जो रेकरिंग डेसिमल होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है मिक्स आरडी, है ना जी, और एक होता है पूरे आरडी, अर्थात एक होता है मिक्स रेकरिंग डेसिमल और दूसरा होता है पूरे रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, जिसे देखिए हम यहाँ भी लिखे हुए हैं, है ना। रेकरिंग डेसिमल जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक मिक्स आरडी होता है, दूसरा क्या होता है, पूरे आरडी होता है। ठीक है, तो मिक्स आरडी का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या होता है ना जी, दशमलव के कुछ अंकों के बाद अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होता है ना। अब जैसे देखिए यहाँ दशमलव कुछ अंकों के बाद अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है ना जी, 4 पे रखेंगे, इसका मतलब 4 4 बार बार आएगा, है ना। यहाँ देखिए अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रहा है, 43 है, 4 3, है ना, तो 4 3 पे रखेंगे तो अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, 1.12 है ना, 1 के बाद क्या चाहिए, 2 3 2 3 2 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है ना। तो ये जो है ना, और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 क्या चाहिए, 1 2 3 पे क्या चाहिए, रेकरिंग नहीं लिखेंगे, है ना, अभी ऊपर तुरंत बताएं, है ना, 2 3 पे क्या चाहिए, रेकरिंग, है कि नहीं। तो ये जो है ये क्या है, ये सभी परमेय संख्या है। समझे कि नहीं। तो मिक्स आरडी क्या है, समझे ना, जब दशमलव के कुछ अंकों के बाद अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो तो उसे मिक्स आरडी कहा जाता है। अब चलिए पूरे आरडी क्या है। अब यहाँ देखिए दशमलव के तुरंत, है ना जी, दशमलव के तुरंत बाद अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो तो उसे क्या कहा जाता है, पूरे आरडी कहा जाता है ना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए 1.2 है, 2 है, 2 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, है ना, तो यहाँ देखिए दशमलव को तुरंत बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रहा है, और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, पूरे आरडी कहा जाएगा। समझे कि नहीं। अब क्वेश्चन आता है ना जी, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि 0.1 है ना, 1 पे रेकरिंग दे देगा, कहेगा इसे PYQ के रूप में व्यक्त करें। क्या कहेगा, PYQ के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए तो कोई बात तो नहीं है, बड़ी सिंपल तरीका से हम समझाते हैं आपको। देखिए क्या करना है,
ये दशमलव हटा के और ये जो रेकरिंग हटा के क्या करना है ना, दशमलव हटा के रेकरिंग हटा के ये संख्या लिख लेना। संख्या लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह डालना और जितने भी संख्या पे क्या है रेकरिंग नहीं है उन सारी संख्याओं को घटाने का काम करेंगे, है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो एक में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, घटाने का काम करेंगे। और दशमलव के दाईं ओर जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना ही नीचे क्या करना है, नोट डालना है। अब घटा लीजिए, कितना आ गया, 1/9 आ गया, है ना। तो इसको हम क्या किए, देखिए P/Q के रूप में इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं। अगला देखिए, कुछ और ले लीजिए, जैसे 1 दशमलव देखिए 1 2 है, इस पे रेकरिंग डाल दी। अब इससे क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो क्या कुछ नहीं करना है, दशमलव हटा के रेकरिंग हटा के संख्या पहले लिख लेना, समझे कि नहीं। अब क्या करना है, जितने भी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उन सभी संख्याओं को घटाने का काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, दशमलव के दाईं ओर ये देखना है कितने संख्या पर रेकरिंग है, 2 पे है ना, 2 संख्या पे रेकरिंग है, इसलिए यहाँ 2 नोट डालेंगे और घटा लीजिए कितना आता है। घटाने के बाद 111/99 आएगा, है ना। यही क्या हुआ, है ना जी। इस रेकरिंग डेसिमल को क्या किए, P/Q के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर दिए। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको। फिर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लीजिए, है कि नहीं। चलिए इस तरह की कोई संख्या लेते हैं, है ना। इससे आप P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, वही काम करना है जी। क्या करना है, दशमलव हटा के रेकरिंग हटा के संख्या लिखेंगे, जितने पे रेकरिंग नहीं है उन सभी संख्याओं को घटाने का काम करेंगे, जितने पे रेकरिंग है उतना क्या करेंगे, नोट डालेंगे, घटा लीजिए, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। इससे हम क्या किए, P/Q के रूप में क्या किया, आसानी से इस प्रकार से व्यक्त कर दिए, लिख दिए। ये तो हो गया आपको पूरे आरडी हो गया, क्या है जी, क्या हो गया, पूरे रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल दिया। अब देखिए हम मिक्स आरडी का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। अब देखिए 1.21 पे रेकरिंग है कि नहीं। अब इससे क्या व्यक्त करने के लिए P/Q के रूप में, ठीक है, तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, दशमलव हटा के रेकरिंग हटा के ये संख्या लिखेंगे और जितने पे क्या है रेकरिंग नहीं है ना उन सभी संख्याओं क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे, ठीक है। फिर बट्टा डालिए और जितने पे रेकरिंग है ना उतना ही नोट डालेंगे। देखिए कि एक पे ना रेकरिंग है तो 1 नोट डालेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि दशमलव के दाईं ओर ऐसी कितनी संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है, एक ही ना, 1 2 है, या 1 शून्य डाल देंगे, ठीक है। अब घटा लीजिए, 11 में से 2 घटाएंगे 9 2 11 हो गया, और 1 में से घटाएंगे 0 1 1 शून्य 9 बट्टा क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है, यही हो गया। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लीजिए 1 दशमलव है ना 2 3, ठीक है। इस पे देखिए रेकरिंग है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे, दशमलव हटा के रेकरिंग हटा के क्या करेंगे, ये संख्या लिख लेना है ना, घटा माइनस का चिन्ह डालेंगे। अब देखिए इस पे रेकरिंग नहीं ना है तो इसको घटाने का काम करेंगे, नीचे में बट्टा डालेंगे। अब दशमलव के दाईं ओर देखिए ऐसी कितनी संख्या जिस पे रेकरिंग है, 2 ना, 2 नोट डालेंगे। अब दशमलव के दाईं ओर ये फिर देखिए ऐसी कितनी संख्या जिस पे रेकरिंग नहीं है ना जी। दशमलव के दाईं ओर ही ध्यान देना है, ठीक है, बाईं ओर नहीं। दशमलव के दाईं ओर देखिए, है ना, कि ऐसी कितनी संख्या जिस पे रेकरिंग नहीं है, 1 ना, तो 1 शून्य डाल देंगे। मान लीजिए 2 संख्या, एक और कुछ यहाँ लिखा रहता है, 1 और शून्य डाल, कुछ और लिखा रहता है, 1 और शून्य यहाँ डालते, समझे कि नहीं। अब इसको क्या कीजिए, घटाने का काम कीजिए, तो घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 1 होगा, 1 1 बट्टा कितना 9 9 0 हो गया, ठीक है। तो इससे हम क्या किए, P/Q के रूप में इस प्रकार से क्या किए, व्यक्त कर लिए, समझे कि नहीं। अरे आप ही से कह रहे हैं जी, समझने में अच्छा लग रहा है ना, अरे मन लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह समझते रहिए, सीखते रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक, ठीक है। अब देखिए आगे, अभी हम देखें इस प्रकार के बहुत ढेर सारे संख्या देख लें जो क्या है, रेकरिंग डेसिमल है कि नहीं।
और इसी को हम इस प्रकार से, इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सभी क्या है, परमेय संख्या। लेकिन ऐसे दे दिया जाए 1.23 है ना, और यहाँ देखिए डॉट डॉट लगा है, बट यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा है, तो बताइए परमेय होगा कि नहीं? हाँ, तो ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इसे भी ना हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? तो दशमलव हटा के, है ना, ये संख्या लिख लीजिए इसे डायरेक्ट, कोई दिक्कत? नीचे में 1 डालिए, उधर कितने अंक है, 2 अंक, 2 शून्य डाल दीजिए, ठीक है। यही ना हो गया पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना, है ना। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जितना बड़ा मन उतना बड़ी संख्या ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, दशमलव हटा के ये संख्या लिख लेंगे, है कि नहीं। 1 लिखेंगे, इधर देखिए कितने अंक है, 4, तो 4 शून्य डाल दीजिए, ठीक है। देखिए पी बाई क्यू में आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, परमेय संख्या। समझे कि नहीं? तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। एक बार लिख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए पूरे।